Morning friends, welcome again to Farisa classes. Today we discuss our further topic from the subject of material science and metrology. जैसा कि पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे कि सिरेमिक मटेरियल क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, टाइप्स क्या होती है, जैसे कुछ क्लासिफिकेशन का देखा था। तो उसके बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था कि इसका हार्डनेस क्या होता है, ठीक है, और वियर रेजिस्टेंस क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी में से दूसरा प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में बताने से पहले आपको यह बता दूं कि इसमें क्या क्या होता है। एक होता है इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, और उसके बाद हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ये हमारा चार चीज़ है जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। हमने क्या पढ़ा था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, सबसे पहला इलेक्ट्रिक इंसुलेशन। इलेक्ट्रिक मतलब सबको जानता है, विद्युत। क्या होता है, इससे हमें क्या करंट लगती है तो हमें क्या झटका लगता है, हमारे खून सूख जाते हैं, ठीक है, हमारे बेहोश होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, इंसुलेशन का मतलब होता है उससे रोकने वाला चीज़ जो उसको प्रोटेक्ट करे, विच इज़ प्रोटेक्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने देखा होगा कि वायर के ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक कोटिंग चढ़ाया रहता है, ठीक है। तो प्लास्टिक एक्चुअली करता क्या है, एक इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। इंसुलेटर काम करता है, जैसे भी हम लोग अगर वायर को पकड़ते हैं ऊपर से तो हमें करंट नहीं लगती, लेकिन अगर उसको नंगा वायर पकड़ा जाए तो क्या होता है, हमें करंट लग जाएगी, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें इंसुलेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंसुलेशन एक्चुअली होता क्या है, तब इसको ऐसे लिख सकते हैं, पोर्क्लेन, स्टेलाइट, फोर्सेट्राइट एंड एल्युमिनियम आर द ऑफन यूज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो यहाँ पे इंसुलेशन का मतलब आपने समझ गया कि ये क्या है, बचाने वाला है। तो इंसुलेशन के तौर पे क्या यूज़ करते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि ठीक है सर, आपने बोल दिया कि हम प्लास्टिक ऊपर में कोटिंग रहता है तो वो इंसुलेशन यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली हमारा जो मटेरियल हम उसको बनाएंगे तो क्या क्या बनाएंगे, उसमें हम क्या निकलेगा, पोर्क्लीन, स्टेटाइट, ठीक है, फॉस्टेटाइट, ये सब मिलाएंगे और एल्युमिनियम मिलाएंगे। उसके बाद कभी कभी हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब क्या ऑफनली यूज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, ठीक है, कभी कभी यूज़ करते हैं। जो बेसिकली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, ज़्यादा हमें इंसुलेशन मिल सके इलेक्ट्रिसिटी से। दूसरा हमारा क्या प्रॉपर्टीज़ है, दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होता है, चालकता, यानी कि जो क्या फ्लो को स्मूथली होने दे। पहला क्या था, इंसुलेशन, जो फ्लो को रोके। हमारी इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, उस एनायन के टायन से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वहाँ पे हमारा फ्लो को रोकने वाला क्या होता है, इंसुलेटर होता था। यहाँ पे उसको बचाने वाला क्या है, उसको फ्लो के लिए अलाउ करने वाला क्या है, कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, जैसे सेमी कंडक्टर नॉर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, रजिस्टर लाइक निकेल और क्रोमियम और कोबाल्ट एंड पीटीसी, पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, रजिस्टर लाइक बेरियम, टाइटेनेट, पोजेज कंडक्टिविटी। तो हमारा कंडक्टिविटी के लिए क्या यूज़ करेंगे, जैसे हम लोग इंसुलेशन के लिए यूज़ किए प्लास्टिक, तो कंडक्टिविटी क्या है, कॉपर यूज़ करते हैं, निकेल यूज़ करते हैं, कोबाल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें मिक्स क्या करते हैं, बेरियम मिक्स करते हैं, टाइटेनियम मिक्स करते हैं और उसको अच्छे से कंडक्टिविटी को, फ्लो को इन्हेंस करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट में हम लोग करते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो इन विच द न्यूमरेटर इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंसुलेटर एंड द डिनोमिनेटर इज द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, एग्जाम्पल क्वार्टर्स, माइका एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। तो डायरेक्ट कांस्टेंट एक्चुअली होता क्या है, इस सिंपली अगर आपको मोटे तौर पर समझाऊँ तो यह होता है रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर के प्रेजेंस में हमारा जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी स्टोर्ड हुआ है उसका रेशियो, प्लस उसके नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम में जो हमारा क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हमारा जो हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट हमारा क्या इलेक्ट्रिसिटी जो स्टोर्ड हुआ, ठीक है, दोनों का रेशियो क्या होगा हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऐसा लिख सकते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटर बटे क्वांटिटी ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड इन वैक्यूम, ठीक है। तो ये हमारा क्वांटिटी कहलाएगा क्यू, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड इन इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड इन वैक्यूम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा रेशियो निकल जाए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो सिंपली इसका क्या है, इट इज़ द इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। ये क्या एक ब्रेकडाउन है, बीच बीच में आपको ब्रेकडाउन जरूरी है, बच्चे आपको झटका लगता है, तो अगर आप बीच में झटका ना लगे तो क्या होगा, कंटिन्यू फ्लो होगा, तो आप एक बार पकड़ लिया आपको इलेक्ट्रिसिटी तो आपको दोबारा छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ब्रेकडाउन होना जरूरी है। द इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन पोटेंशियल ऑफ इंसुलेटर पर यूनिट थिकनेस, तो जितना हमारा थिकनेस होगा उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो ये ब्रेकडाउन हमारा काम करता है बीच बीच में फ्लो को ओवरलोड से बचाने के लिए, किसी चीज़ पंखा ख़राब होने से बचाने के लिए। तो हमारी डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक, स्ट्रेंथ बताता है कि हमारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारा, तो कितने मोटे तार में ज़्यादा होगा कि पतले तार में ज़्यादा होगा, कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा, कॉपर की होगी कि सिल्वर की होगी या फिर आयरन की होगी, ठीक है। तो हमारा डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसका स्ट्रेंथ कैसा है, ठीक है। तो उससे कंडक्टिविटी और इंसुलेशन के प्रॉपर्टीज़ को बताता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।